इनके पास कुछ नहीं, बाप दादों की दी हुई जमीन है, उसको भी अब ये बेच के खा गए हैं और अब ये चोरी डकैती करते हैं और जेलों में पड़े हैं। 9 फिरंगी 8 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे। हम उस समाज में पैदा हुए हैं। इतिहास पढ़ के देख लेना, ये हकीकत है। पेन खुराना जो बात कर रहा है उसके हिसाब से तो हमारे बुजुर्ग एक पत्ता आगे बांधा करते, एक पीछे बांधा करते, और हम तो उलू करते घूमा करते। जब बच्चा पैदा हुआ है हमारी और बरादरियों में, तो बच्चा पैदा होते ही उसके कान के ऊपर ताऊ का जूत भरा जाए। इस बरादरी में हमें हमारी चाहे कितने साहूकार की बहू और सामने से गरीब आदमी दूसरी दलित समाज का भी आ रहा है तो ला करेगी, वो बच्चा उसको ताऊ कहेगा। ताऊ कहेगा। खट्टर साहब ने भी बहुत कुछ बोला था। नहीं बोला था, बहुत कुछ बोला था। एक बरादरी के लोग, जाट बरादरी के लोग कंधे से नीचे मजबूत है। क्या मतलब इस बात का, बताइए आप। और उसका जवाब कैप्टन ने भी मैंने पलवल की धर्मशाला में दिया है। मनोहर लाल खट्टर का बयान है, एक बार की कटिंग दे दूंगा कि जब मैं कपड़े का काम करता था तो मैं भी टैक्स की चोरी किया करता। जब इनके समाज के मुख्यमंत्री ये बात कर रहा है तो दूसरे से पूछने की जरूरत क्या है, चोर कौन है? तो क्या हमारे बुजुर्ग खाना नहीं जानते थे, पहनना नहीं जानते थे, ओढ़ना नहीं जानते थे? क्या उनको सामाजिक ज्ञान नहीं था? आज दो अन्य एक बड़वा आदमी कुछ भी कह मेरे समाज पे उंगली उठा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया के अंदर साथियों, राजनीतिक दुनिया जहर घोलने का काम कर रही है। जिस मुद्दे की हम बात करें साथियों, अगर आप उस पर नजर दौड़ाएंगे तो जो चेहरे आगे आ रहे हैं उनका राजनीति से कोई न कोई कनेक्शन आपको जरूर नजर आएगा। हिसार का जो मुद्दा है, विपिन खुराना और एक उसका दर्शक, एक यूट्यूबर और दर्शक के बीच का मामला था। उसको इतना बड़ा बना दिया, कभी हिसार में मीटिंग, कभी टोहाना में मीटिंग, कभी फतेहाबाद में मीटिंग, इतना बड़ा मामला बना दिया। वो छोटा सा मामला था। उसके बाद राजनीतिक लोगों ने फोन करके जिस प्रकार से उस मामले में तड़का लगाने का काम किया है, उससे और ज्यादा जहर फैलने का काम हुआ है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। रोहतक जिले के अंदर बहु अकबरपुर बड़ा गांव है, बड़ा प्रसिद्ध गांव है और बड़ा लड़ाका गांव भी है। इसी गांव में आज हम सौभाग्य से बधारा फर्नीचर है, हमारे साथी आप जानते हैं राजेश धनखड़ जी, अक्सर हम चर्चाएं करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विश्व वीर जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे पूरी चर्चा करेंगे कि इस मामले को ये किस प्रकार से देख रहे हैं। तो सबसे पहले धनखड़ साहब, ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार पुनिया साहब, आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार जी। देखिए, आप तो मेरे से भी थोड़ा उम्र में बड़े हैं, तजुर्बा भी आपका ज़्यादा है। मैं पहला सवाल यही पूछता हूँ, क्या हमारे बुजुर्ग खाना नहीं जानते थे, पहनना नहीं जानते थे, ओढ़ना नहीं जानते थे? क्या उनको सामाजिक ज्ञान नहीं था? पुनिया साहब, सन 47 से पहले अंग्रेजों के शासन काल में जब पाकिस्तान का जन्म भी नहीं हुआ था, उस टाइम में हमारी बरादरी से सेठ छाजूराम ने कलकत्ता में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जो भारत की पहली रॉयल रोयल्स लेके आया और सभी बरादरियों के एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा चंदा दिया। और देश की आजादी में जितना चंदा पूरे देश ने दिया उतना अकेला सेठ छाजूराम ने दिया। बिल्कुल सही बात है। और उसको सेठ छाजूराम जाट होते हुए सेठ कहवाया। ज्योतिबा फुले कितने दिन पहले सैनी समाज से 52 हॉस्टल बना गया। जब सोना 9 रुपए तोड़ा था, जब 6500 करोड़ के टेंडर उसके पास थे। बहुत बड़ी बात है। इंजीनियर था। इस देश में पहली अपनी घरवाली को सावित्रीबाई फुले को टीचर बना गया। मीर भोज जैसे राजा गुर्जर समाज से थे। भीमराव अंबेडकर दलित समाज से था।
चौधरी छोटूराम जाट समाज से थे, जो लॉयर भी थे। डीएलएफ का मालिक भी हमारे समाज से है, बिल्कुल। इंडिया पुलिस का मालिक भी हमारे समाज से है, बिल्कुल। और हमारा इतिहास देखना है तो जिन्हें अंग्रेजों और मुगलों को नाकों चने चबा दिए, महाराजा भरतपुर का इतिहास देखो। ठीक बात है। और ये कहावत सुनो, जो लोग मजाक करते हैं 16 दूनी 8, इसको कहते हैं जाट। वो कहावत जो इस तरह के भद्दे और बेहुदी टिप्पणियां करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, आपके चैनल पर स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। लोहागढ़ के किले पे 2 जाट के छोरे थे और 16 अंग्रेजों ने वहां हमला किया, 2 जाट के छोरे ने 16 अंग्रेज मारे। वो कहावत चली, 9 फिरंगी 8 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे। हम उस समाज में पैदा हुए हैं। इतिहास पढ़ के देख लेना, ये हकीकत है। और जो ये विपिन खुराना जो बात कर रहा है, उसके हिसाब से तो हमारे बुजुर्ग एक पत्ता आगे बांधा करते, एक पीछे बांधा करते, और हम तो उलू करते घूमा करते। इन 47 से पहले हमारे को किसी को शुगर की बीमारी नहीं थी। हमारी बेटियों की कहावत थी, घर में बेटी गुदड़ लपेटी श्रृंगार होया करे। हमारे समाज में काका ताऊ की इतनी बड़ी कहावत थी कि भाई जब बच्चा पैदा हो है हमारी और बरादरियों में, तो बच्चा पैदा होते उसके कान के ऊपर ताऊ का जूत भरा जाए। और ये विपिन खुराना बता दे इनके साथ क्या कराया जाए। मैं मीडिया में बोलना नहीं चाहता हूँ बात। ताऊ का जूत धरने की जो परंपरा, उसके पीछे कारण, उसके पीछे कारण ये था कि भाई सारी जिंदगी अपने बड़े की इज्जत करिए, ताऊ का जूत तेरे सर पर रहेगा, सर पे रहेगा। और इन लोगों के साथ पैदा होती है, तू कितना ही बड़ा बन जाना, चाहे तू देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन जाना, लेकिन ताऊ का जूत तेरे सिर पे रहेगा। बुजुर्गों से बड़ा नहीं हो सकता, और बुजुर्ग जब चाहेंगे तेरे को जूत मार देंगे। ये परंपरा है। ताऊ का नाता सबसे बड़ा है मेरे समाज में। बिल्कुल। 36 बिरादरी में हमें हमारी चाहे कितने साहूकार की बहू और सामने से गरीब आदमी दूसरी दलित समाज का भी आ रहा है, तो ला करेगी वो बच्चा उसको ताऊ कहेगा, ताऊ कहेगा। हमारे वो संस्कार थे। और जो ये बात कर रहा है, ये जब आए बंटवारा हुआ, मैं नहीं कहना चाहता ये लोग पाकिस्तानी हैं या फलाने हैं, ये जंगी हैं, ये लाहौरी हैं, ये पेशौरी हैं, ये सिंधी हैं, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये मुल्तानी है, मुल्तानी है, ये पाकिस्तानी नहीं है। ये अपने धर्म को सर्वोपरि माना हमारे देश में, अपने देश को चुन लिया और यहाँ आके बसे। वो अपने बुजुर्गों से पूछे जब यहाँ आए दिन के पास क्या था। सबसे ज्यादा अगर किसी को इनके समाज को, ये लोहरी हो चाहे पेशौरी हो चाहे मुल्तानी हो चाहे जंगी हो, उन सबको हमने अपना छोटा भाई मान के अपनी छाती के लगाया। हमारे बुजुर्गों ने इनको सह सम्मान रखने का काम किया। आज 2 अन्य एक बड़वा आदमी कुछ भी कह के मेरे समाज पे उंगली उठा रहा है। वो यूपीएससी के रिजल्ट निकाल के देख ले, वो विदेशों में मेडल निकाल के देख ले, फिजी में जाके हमारा प्रधानमंत्री बने हैं, इंग्लैंड में जाके हमारे मेयर बने हैं, और पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे शक्तिशाली किसी सेना का नाम है तो उसका नाम जाट रेजिमेंट है। धनखड़ साहब, ये कहा गया है कि इनके पास कुछ नहीं, बाप दादों की दी हुई जमीन है, उसको भी अभी बेच के खा गए हैं, और अब ये चोरी डकैती करते हैं और जेलों में पड़े हैं। चोरी डकैती तो उनका वो भी करता है कहने वाला। कोई दुकान पर टैक्स की चोरी करे है। मनोहर लाल खट्टर का बयान है, अखबार की कटिंग दे दूंगा, कि जब मैं कपड़े का काम करता था तो मैं भी टैक्स की चोरी किया करता। जब इनके समाज के मुख्यमंत्री की बात कर रहा है तो दूसरे से पूछने की जरूरत क्या है, चोर कौन है? हम चोरी नहीं करी हमारे बुजुर्गों ने। हमने तलवार के दम पर मुगल बादशाहों को नाकों चुने चबाए थे। हमने कभी अपनी बहन बेटियों को आगे करके धंधा नहीं करा। अरे उसका इतिहास अगर वो ज्यादा चट बोलेगा तो संत हरदवारी लाल का इतिहास वो याद करने रोहतक में आगे पूछ ले। संत हरदवारी लाल क्या था? मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मीडिया में कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए एक बेहुदे आदमी के ऊपर। ये समाज भी हमारा भाई है, हमारा छोटा भाई है। हमारे बुजुर्गों ने, जाट समाज ने, 35 बिरादरी ने इनको सम्मान दिया है। अगर विपिन खुराना अपना इतना बड़ा इस समाज का नेता है तो अपने समाज की पंचायत करे, और हरियाणा के जो मूल निवासी है सारी बिरादरियों के, अपनी दुकान पर चलने का बहिष्कार करा दे।
उनके पास और तो कोई काम नहीं है, दुकानदारी है, बाजार में काम करते हैं। हमारे लोग बड़े खुशी से जाके उनकी दुकानों से सामान खरीदते हैं, भाई भाई कह के बात करें। अगर वो इस बात के ऊपर आवे है तो इस हरियाणा के जो मूल निवासी हैं, पंजाब के बसने वाले, उनका बहिष्कार कर दे कि दुकान पे इनको सामान देना बंद करें, और नहीं तो हम अपने समाजों को इकट्ठा करके हम करके दिखा देंगे। फिर कैसे छोले भटूरे कुलचे खाएंगे? हमारे को खाना आता था चूरमा, हमारे को खाना आते थी खीर, हमारे खाने को आती थी लापसी, हमारे खाने को आते थे गुलगुले पूड़े। हमने चाउमीन बर्गर नहीं खाए। हमारे इन लोगों ने हमारे को सारी बीमारियों से ग्रस्त किया। हमारा देसी खाना था, देसी रहन सहन था, और आज पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाइए, इसके ऊपर शोध हो रहे हैं कि वो रहन सहन सबसे बेस्ट था, वो खाना सबसे बेस्ट था। आज आप कहीं पर भी पढ़ लीजिएगा, आप कोई भी खाने पीने के ऊपर कोई रिसर्च निकाल के देखेंगे, हर रिसर्च में निकल के आ रहा कि वो खाना पीना बेस्ट था। और हर यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया पे इस प्रकार की सामग्री की पूरी भरमार है कि उस खाने की कोई रीस नहीं है। आप उस खाने को ये कह रहे कि खाना पीना हमने सिखाया है। हाँ, बीमारी दे दी ना। हमारे बुजुर्गों का तो एक नंबर का खाना था, आज भी एक नंबर का खाना है। और दूसरी बात मैं और चैलेंज करूं आपने पुनिया साहब, उसको बता देना, वार मेमोरियल में जाके देख लेंगे कितने लोग शहीद हो रहे, हमारे कितने हुए। ये देश की सीमाएं सुरक्षित किसकी वजह से? ठीक बात है। और पलवल से पेशावर तक जिस छोटराम ने डंका बजाया, ये वहीं से आए थे। जब इनको कुछ भी पता नहीं था, जब तो हमारे छोटराम लाहौर में बैठ के किस्मत लग रहे थे किसान मजदूरों की, ये हमारे को पता होंगे। एक आदमी यूट्यूब पर कुछ भी पूरे समाज में गंदगी फैला होगा, पूरा समाज, पूरे पंजाब, इस समाज का जंगी हो पेश, पंजाबी तो मैं इनको नहीं कहूंगा, क्यों? पंजाबी तो 66 से पहले पैदा होने वाला, हर हरियाणा और हिमाचल का आदमी पंजाबी है। पंजाबी है, ये ज्वाइंट पंजाब था। बिल्कुल, हम भी पंजाबी हैं। सन 47 से पहले हमारे पैदा होने वाले हमारे बुजुर्ग आज भी उस अखंड भारत के हैं, और उनकी राजधानी भी लाहौर थी। ठीक बात है। ये पंजाबी नहीं है, ये अपनी जाति, अपना वो बताओ, ये लाहौरी पेशौरी। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ, जैसे हमारी जातियां हैं, ये जाट है, ये वाल्मीकि है, ये ब्राह्मण है, इनकी भी तो जातियां होंगी, सब में है, तो फिर ये जातियां क्यों नहीं बताना नहीं चाहते? क्यों? मतलब पंजाबी में उलझा दिया लोगों हम को। कभी पंजाबी तो है नहीं, पंजाबी तो जो पंजाब में बसने वाले सारे पंजाबी हैं, बिहार से रहने वाला बिहारी है, तो कारण क्या है धनखड़ साहब? गुजरात में रहने वाला गुजराती है। जाति क्यों छुपाई जा रही है? अब वो दिन से पूछो, मैं किसी बिरादरी के बारे में क्यों विवादित बात करूं, वो तो उनसे पूछो, रिसर्च कराओ। नहीं, देखो, जाति गर्व की बात है, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई है, और मैं नम्रता से पूछता हूँ, कोई जो अपने आप को ये पंजाबी कहते हैं, कोई भाई मुझे थोड़ा बताए क्यों छुपा रहे हैं जाति? कारण क्या है कि जब आप एक पहचान तो दे रहे, कोई पहचान तो होती है। हम तो गर्व से कहते हैं हम जाट हैं, ब्राह्मण भी गर्व से कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, वाल्मीकि समाज के भाई भी हमारे गर्व से कहते हैं हम वाल्मीकि समाज से हैं। जाति क्यों छुपाई जा रही, कारण क्या? थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, एक जानने का उद्देश्य है। और दूसरी बात है धनखड़ साहब, आप ये बताइए, जो ये मामला है, ये दुनिया के सामने आया है, इसको दुनिया के सामने कौन लेके आया? वो भाई तो ये कह रहा है, सुनील कड़वासरा, कि भाई मैंने तो एक व्यक्ति को फोन पे कुछ कहा है, वो भी एक दो व्यक्तियों का, पूरे समाज को नहीं कहा है। मैं ये लड़ाई समाज में लेकर नहीं आया हूं। अगर मुझे समाज में लेकर आनी होती, मैं भी फेसबुक चलाता हूं, मैं फेसबुक पे आके बोलता कुछ अच्छी मानसिकता का आदमी इसी तरह से विवाद खड़ा करते हैं, जो एक दूसरे के पूर्वक हैं। हम तालमेल, अगर इस घड़ी में सुइयां चल रही हैं, इनका तालमेल खत्म हो जाएगा तो समय खराब हो जाएगा। अगर समाज का तालमेल टूट जाएगा, तो किसी जंगी है, लौरी है, पेशोरी है, जाट है, ब्राह्मण है, गुज्जर है, हीर है, जो भी है, अगर हमारी बिरादरियों का तालमेल खत्म हुआ तो इस प्रदेश में बुरे दिन देखने शुरू है। अगर वो आदमी इतना शक्तिशाली था, हमारी बिरादरी से सीख ले विपिन खुराना, हमारे 32 लड़के जाट आंदोलन में गोलियों से मरे, हमारे यहाँ बसने वाले हर बिरादरी के आदमी ने चंदा दिया, और हर बच्चे के घर में 1.5 से 2 करोड़ रुपए हमने सहायता कर रखी है। आपकी समाज के 10 दुकानें जली हैं, एक दिन रोज तक बंद नहीं कर पाए। आपके समाज की ये एकता है, आपके समाज की ये एकता है
अभी ताजा मामला है जो अगर 2-3 लड़के मरे उनके घर में कितनी सहायता करी विपिन खुराना इसमें आगे काम करे, इस अच्छे काम के लिए आगे आवे, हम भी उनका सहयोग करेंगे। उन जिनके बच्चे गए हैं, जिनकी दुकान चली, उनको आर्थिक सहायता दे इनका समाज। हमारी भी संवेदना है उनके प्रति। हमारे गांव में एक जवान मौत हो जाए त्योहार नहीं मनते, और रोहतक में ऐसा नाश हो गया, 10 घरों के ताले लग गए, 3 लोग मारे गए। और विपिन खुराना जाति फैला रहा है, जाति जहर फैला रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। राजनीति कर रहे हैं। उसने रोहतक में आके और बाजार कम से कम 3 दिन के लिए शोक मनाना चाहिए, और उन बच्चों की आर्थिक सहायता अपने समाज से जोड़ी करके निकले और उनकी आर्थिक सहायता करे, फिर हमारे ऊपर सवाल खड़ा करे। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए, सही मायने में मीडिया का, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का ये फर्ज होता है, जब भी इस प्रकार की कोई त्रासदी आए, किसी के ऊपर मुसीबत आए, तो वो इस प्रकार की न्यूज क्रिएट करें जिससे उन भाइयों को संवेदना में भी मिले और उन भाइयों की सहायता भी हो। असली धर्म तो ये है, न कि जहर फैलाना, न कि 2 व्यक्तियों की कोई बात हुई, आपस में झगड़ा हुआ और उसको आप सार्वजनिक कर रहे हो। कल को मेरा और धनखड़ साहब की भी कोई तू मैं हो जाए फोन पे, तो क्या हम उस बात को सार्वजनिक कर देंगे? क्या यही इंसानियत है? क्या 2 व्यक्तियों किसी की भी हो सकती है। और ये सुनील कड़वासा की जायज बात है, अगर उनको किसी समाज को कहना होता, किसी को और को कुछ कहना होता, तो वो सोशल मीडिया पे आके कहते। तब तो वो दोषी थे इस बात के कि उन्होंने एक भ्रामक प्रचार किया, एक गलत प्रचार किया, लोगों की भावनाएं भड़काने का काम किया। उन्होंने एक व्यक्ति को फोन किया है, एक व्यक्ति को गाली दी। उन शब्दों को हम सही नहीं ठहरा रहे, उनके शब्द गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं, लेकिन उन्होंने एक व्यक्ति को फोन किया है, न कि किसी समाज को, न कि किसी सामाजिक सभा को। ये सोचने वाली बात है कि ये चीजें कौन लेके आया समाज के अंदर, क्यों इतना ये बखेड़ा बना, किसकी क्या इच्छा थी, किसका एजेंडा क्या था इसके पीछे। अगर डीपली आप इन बातों को जाके सोचोगे तो सारी चीजें डिकोड हो जाएंगी, अपने आप समझ में आ जाएगा। और बता रहा हूं, हमारी बिरादरी के बहुत ज्यादा नेता हैं, सब अपनी राजनीति करते हैं, पार्टियों की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी का ही नेता कैप्टन अभिमन्यु है। आप 21 तारीख को विपिन खुराना को मैं निमंत्रण दे रहा हूं भिवानी की जाट धर्मशाला में। आप आइए विपिन भाई, और देखिए हमारे समाज में पैदा होने वाले जाट नेता 36 बिरादरी की बात स्टेज से करते हैं, भाईचारा तोड़ने की नहीं। किस प्रकार से करते हैं? एक साधु संत की तरह कैप्टन अभिमन्यु भी बगैर राजनीतिक स्वार्थ के पूरे प्रदेश में और उत्तरी भारत में इस मिशन को लेकर निकला है, भाईचारा सने मिलन समारोह। आप उसके सने मिलन में जहर घोलने का काम कर रहे हो। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आइए और वहां समाज से गलती मानिए कि मैं समाज में जहर फैला रहा हूं। अगर हमारे समाज का कोई आदमी होता है इस तरह का, हम उसका इलाज भी करते हैं और उसको दंड भी देते हैं और उसको जाति से निष्कासित भी करते हैं। हाँ, तो मेरी अरदास है, मेरे एक नरम निवेदन है आपके समाज के लोगों से कि आप विपिन खुराना का इलाज करिए, नहीं तो ये समाज में बहुत बड़ा जहर फैलाएगा। और जो आदमी कमेंट सेक्शन में जिनकी छोटी बुद्धि, जिनको ज्ञान ही नहीं है खाप परंपरा का और पंचायत परंपरा का, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। साथियों, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं हमारे समाज में। इस प्रकार का जो कोई काम भी करता है उसका सामाजिक बहिष्कार करने का काम किया है इसी समाज ने। बड़ी चिंता की बात है कि जो लोग पुरस्कार दे रहे हैं वो लोग हमें आके शिक्षा दे रहे हैं, खाप सरदारी को आके शिक्षा दे रहे हैं, पंचायतों की पृष्ठभूमि को आकर शिक्षा दे रहे हैं। कहां तक ये जायज है? और जो आदमी वहीं पंजाबी धर्मशाला में लोगों के बीच में खड़ा होकर ये कह रहा था कि ये तो चोर और लुटेरे हैं, ये जेलों में पड़े हैं, इनको अपने पास मत बैठाओ, फर्ज तो ये बनता था कि उसी टाइम पंजाबी समाज के बुद्धिजीवी लोग खड़े होकर उसे माइक छीन लेते और भरी सभा में ये कहते कि हम इन शब्दों के साथ नहीं हैं, ये गलत कह रहा है। और आप शिक्षा दे रहे हो, आप पंचायतों को शिक्षा दे रहे हो, खूब शिक्षा दे रहे हो और खूब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो खुद पे। गुस्सा इस बात का है कि जो एजेंडा आपके बीच में से जो लोग माइक पकड़ा और जो मर्जी वो बोल देते हैं और आप सुन रहे हो, बैठे हो वहां पर। आप एक पंचायत बता दीजिए जाट समाज की और अन्य समाज की जहां पर माइक पर किसी व्यक्ति ने खड़े होकर गलत बोला हो और लोगों ने उसका माइक छीन लिया और उसको
दंड देने का काम किया है। ये हमारी परंपरा है और हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। हम तो नमन करते हैं अपने बुजुर्गों को और अपनी इस व्यवस्था को। आप शिक्षा दे रहे हैं, पहले अपने आप पे लागू कीजिए। खट्टर साहब ने भी बहुत कुछ बोला था, नहीं बोला था, बहुत कुछ बोला कि था। एक बिरादरी के लोग, जाट बिरादरी के लोग कंधे से नीचे मजबूत है। क्या मतलब इस बात का, बताइए आप। और उसका जवाब कैप्टन अभिमन्यु ने पलवल की धर्मशाला में दिया है कि जो लोग ये कह रहे थे आज जाति पाति का हिसार में जो जहर फैला रहे हैं, और मैं इन्हीं की बिरादरी के लोगों ने कहा था कि विशेष जाति के लोग कंधे से नीचे मजबूत, ऊपर कमजोर हैं। तो कैप्टन साहब ने खुद इस बात का जवाब दिया था, वो भी बीजेपी के नेता है, वो भी बीजेपी का नेता है, कि हम इससे ऊपर कितने मजबूत हैं। सारे आंकड़े के साथ दिया था कि 1993 में मैंने आईएएस करी थी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैं बिजनेस डिग्री लेके आया और एसआर और रोहतक यूनिवर्सिटी से लॉ और मास कम्युनिकेशन के वो करे हैं। बिल्कुल। और फिजी तक राज करा है। और महाराजा सूरजमल की बात को मराठा मान जाते, बस देश का नक्शा कुछ और होता। ये बात तो कैप्टन अभिमन्यु ने मंच से कही है। राजनीति से ऊपर उठ के वो आदमी काम कर रहा है। हमारे समाज में पैदा हुआ गौरव की बात है। अरे गुण समाज में पैदा होने वाले भाईचारा बिगाड़ रहे हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है इस समाज के लोगों से, आप आगे आइए, जाट बिरादरी के और आपके समाज की ज्वाइंट पंचायत करके सुनील कड़वासरा और विपिन खुराना को दोनों को बुलाइए और जो गलत हो उसको दोनों समाज दंड दे और इस दूध का दूध और पानी का पानी छानने का काम करें। अगर इस तरह से समाज फैसला नहीं करेगा तो हमारी बिरादरी के लोग भी सब बिरादरियों को साथ लेके कड़े फैसले लेने पर मजबूर होगी। ये मैं आपके इस पर चैलेंज भी कर रहा हूं। बिल्कुल। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और एक व्यक्ति पे अनेकों मामले दर्ज हैं और वो सरेआम घूम रहा है, ये भी न्याय नहीं है। हम सरकार से और पुलिस से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो भी न्याय करने का काम करें। नहीं करो ना करो, हम अपने समाज के कड़े फैसले लेंगे। हाँ, अगर ये समाज में बुद्धिजीवी बहुत अच्छे लोग हैं, इनके समाज में बहुत संतों जैसे लोग भी हैं, सारी तरह के सब समाजों में होते हैं जी, तो हम दोनों से रिक्वेस्ट और निवेदन करते हैं कि अब आइए एसआर की जाट धर्मशाला में या पंजाबी धर्मशाला में दोनों समाजों की करिए पंचायत और सुनील कड़वासराय को हम लेके आओगे और विपिन खुराना को आप लेके आइए। बिल्कुल। और उनको आमने सामने इसके न्याय की बात करवाइए, नहीं समाज में बहुत बड़ी दरार आओगी और हम तो गुजारा कर लेंगे खेत खलियानों में, पर आप देख लेना बाजारों में कैसे गुजारा होगा। जी, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल। इससे दोनों, इससे समाज के अंदर भारी रोष है। और रोष क्यों है? क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ आप समाज पे तोहमत लगा रहे हो। आपके तो नेताओं ने, चुने हुए नेताओं ने जो सर्वोच्च पद पे बैठे थे, उन्होंने टिप्पणियां की हैं और इसी समाज पे टिप्पणियां की हैं। तो ये सारी बातें जग जाहिर हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो साथियों, ये हमने चर्चा की, बड़ा गंभीर विषय है। और विषय गंभीर क्यों है? क्योंकि अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल टिप्पणी आज से नहीं होती आ रही, पहले से होती आ रही है। और हमने उसका जवाब दिया है। हाँ। साहब 2006 में कांग्रेस की सरकार थी, विपिन चंद्र लेखक ने जाटों को लुटेरा लिखा था। हाँ। एनसीईआरटी में जी, मैं उस आंदोलन का मुखिया था। बिल्कुल। हमने एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह था और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था, सारी कांग्रेस के घुटने रगड़वा दिए थे। बिल्कुल। और टिप्पणियां हटानी पड़ी थी। जब हम भारत सरकार और राज्य सरकार से टकराने की हिम्मत रखते हैं, बना किसी खेत की मूड़ी नहीं है, अपना ध्यान रखना इस चीज का। हमारा इतिहास पढ़ लेना जी। काबुल से कंधार तक हमने दिखाया है कि हमारा वजूद क्या है जी, और मुगल अंग्रेजों को भी बताया है। बिल्कुल। तो साथियों, हमारी फिर दरख्वास्त है कि समाज से हम कह रहे हैं कि वो इसका सकारात्मक हल निकालें और जल्दी निकालें, नहीं तो ये समाज के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो साथियों, हमने चर्चा की, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलें किसी और मुद्दे पर, किसी और चर्चा में। तब तक के लिए राम राम।